हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी और आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लिपिड। तो लिपिड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हम आज लिपिड के बारे में डिस्कस करने वाले वो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लिपिड। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड इन 3 ग्रुप लाइक सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। और उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड, लाइक व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड इन अ ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लिपिड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट लिपिड। I will explain you complete topic of lipid in English to Hindi both language, so that every candidate from all over the India and all over the world can easily understand my lecture. So let's begin with the lipid. So first of all, lipid. This word was coined by the blue scientist in the year 1943. Yes, let's start with the definition of lipid. What is lipid? Lipid is a group of organic compound. Lipid is a group of organic compound which is long chain of fatty acid attach to alcohol, commonly we called glycerol. Yes, अब ये वाली डेफिनेशन देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इजीली समझ में आ जाती है। आप गेसिंग करो, ये एक है फैटी एसिड, दिस इज फैटी एसिड। यस, दिस वन इज आल्सो फैटी एसिड, दिस वन इज आल्सो फैटी एसिड एंड दिस वन इज आल्सो फैटी एसिड। तो ये हमारे सामने 4 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं और इन 2 फैटी एसिड के बीच में क्या है? अल्कोहल है। इन 2 फैटी एसिड के बीच में अल्कोहल है। तो अब आप डेफिनेशन समझ लीजिए। लिपिड इज अ ग्रुप ऑफ organic compound. What are the organic compound? The compound which is structurally made by the carbon, they are called organic compound. जो compound कार्बन जैसे एलिमेंट से बना हुआ है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लिपिड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज लॉन्ग चेन। यस, आप देख रहे हैं ये वाली चेन है। लिपिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ये वाले जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए ये वाले फैटी एसिड है। It is a long chain of fatty acid, yes, and attached to alcohol. आप यहाँ पे देख रहे हो OH ग्रुप, अल्कोहल मैंने ऐड किया हुआ है। attached to alcohol commonly we call it as a glycerol. मतलब लिपिड को हम क्या कह सकते हैं? लिपिड को हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, लिपिड को हम फैट्स भी कहते हैं, लिपिड्स को हम ऑयल भी कहते हैं। तो ये सब चीजें एक ही जैसी होती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए डेफिनेशन। लिपिड्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। सो लिपिड्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is a long chain of fatty acid molecule attached to alcohol. जस्ट आप ये समझ लीजिए, ये वाला है फैटी एसिड, ये सेकंड वाला ये है फैटी एसिड, ये थर्ड फैटी एसिड, ये फोर्थ फैटी एसिड। तो ये 2 फैटी एसिड आपस में अल्कोहल से ज्वाइंट है। ये 2 फैटी एसिड आपस में अल्कोहल से ज्वाइंट है और ये 2 फैटी एसिड भी आपस में अल्कोहल से ज्वाइंट है। तो अगर फैटी एसिड 4 है तो अल्कोहल ग्रुप कितने होंगे? 3। मतलब अल्कोहल की बॉन्डिंग कितनी होगी? 3 होगी। सो सिंपली लिपिड इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड टू alcohol, commonly we called it as a glycerol. And the concept lipid was first time coined by the scientist called as a Bloor. अब हम इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आते हैं। रिमेंबर, आप लिपिड को ऐसे भी बोल सकते हो, लिपिड्स आर हैविंग ऑयली एंड ग्रीसी कंसिस्टेंसी। ठीक है,
एक चीज याद रखिए, जब हम सपोज हमारे पास एक बाइसिकल है और वो बाइसिकल हम 3-4 महीने के बाद में जब चलाते हैं, तो 3-4 महीने के बाद जब हम चलाते हैं तो उसकी जो पाइडलिंग का जो सर्कल होता है या तो चेन होती है, चेन और उस पाइडल के बीच में जंग हो जाती है, चेन और उस पाइडल के बीच में करोजन जमा हो जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब वो क्राउलिंग कुछ साउंड क्रिएट करती है और वो साउंड बेसिकली काफ़ी नॉइजी होता है। तो वहाँ पे हम क्या चीज़ डालते हैं, हम वहाँ पे ग्रीसी कंसिस्टेंसी वाला एक चीज़ डालते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रीस। जब हम साइकिल वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, ऑयल डालता है या तो ग्रीस डालता है। तो वो एक्चुअली क्या डालते हैं, वो डालते हैं लिपिड। तो लिपिड की ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, लिपिड्स आर हैविंग ऑयली एंड ग्रीसी कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी चीज चिपकती है, जो भी चीज स्टिकी है, चिपकती है, वो सभी के सभी लिपिड होगी। यस, ये सभी के सभी लिपिड होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो चिपकती नहीं फिर भी लिपिड है, जैसे नेल्स, ठीक है। और हमारे बालों के अंदर जो शाइनिंग होती है, वो फर हो या फीदर हो या हेयर हो या तो नेल्स हो। फ्रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है, वेजिटेबल के ऊपर जो कवरिंग होती है, ये भी लिपिड से ही बनती है। तो लिपिड के ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लिपिड पाए जाते हैं, वो हम सिग्निफिकेंस टॉपिक में ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लिपिड कैन बी फाउंड इन डिफरेंट यू कैन से वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड डिफरेंट पार्ट्स, बट ऑल द लिपिड्स आर हैविंग ऑयली एंड ग्रीसी कंसिस्टेंसी। सभी के सभी लिपिड ऑयली और ग्रीसी कंसिस्टेंसी वाले होते हैं। नाउ आई टेल यू, जनरली लिपिड कैन बी फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म। Lipid can be found in liquid form as well as in solid form. Now I'll tell you, lipid in case of animal it will be found in the solid form, like our muscle. Yes, our muscles are having lipid, but that is in solid form. Animals are also having lipid in their muscle, that is in solid form. But in case of a plant, almost a liquid is found in the liquid state. तो प्लांट में ज़्यादातर लिपिड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और एनिमल में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। एक काफ़ी फेमस सेंटेंस है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। लिपिड्स आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर एंड सॉलिड एट अ फ्रीजिंग पॉइंट। लिपिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर जब फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तब लिपिड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। पैराशूट ऑयल जो होता है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं हेयर में लगाने के लिए, ठीक है। तो पैराशूट ऑयल समर सीजन में मार्च अप्रैल में लिक्विड फॉर्म में रहता है, करेक्ट है। लेकिन यही लिपिड बेसिकली अगर हम डिस्कस करें नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, तो ये काफ़ी सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रूफ होता है। जनरली ऑयल्स आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर एंड दे आर सॉलिड एट अ फ्रीजिंग पॉइंट। जब गर्मियों की सीजन होता है तब बेसिकली ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब सर्दियों का सीजन आ जाता है तो यही बेसिकली, सर्दियाँ मतलब ठंडियों की सीजन में, यही बेसिकली फ्रीजिंग फॉर्म में चला जाता है। आप नॉर्मली भी देखिए, नॉर्मली पैराशूट ऑयल को आप एक कांच की ग्लास में तो कोई कटोरी में रखिए, सामान बाहर रखिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर होगा ठंडियों की सीजन में तो सॉलिड हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये लिक्विड में बन जाएगा। तो यही है, लिपिड अपना शेप चेंज कर सकता है, वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट वाज मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट, एंड प्रोटीन वाज मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समटाइम नाइट्रोजन आल्सो। यस, मतलब नाइट्रोजन तो उनमें पाया ही जाता है ज्यादातर। लेकिन अगर हम लिपिड के बारे में बात करें, सो लिपिड्स आर मेड बाय कार्बन, दे आर मेड बाय हाइड्रोजन एंड दे आर मेड बाय ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे लिपिड में होते हैं, लेकिन लिपिड में नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये वाले एलिमेंट भी पाए जाते हैं कभी कभी। मीन्स देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन विच lipid can contain nitrogen, sulfur and phosphorus also, not all together at one time but differently. Yes, so lipid can be associated with nitrogen, can be associated with sulfur, can be associated with phosphorus also, but lipids are also containing three same structural elements such as carbon, hydrogen and oxygen, same as a carbohydrate and protein. मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा उनमें नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस ये भी पाए जाते हैं। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं अभी, दैट लिपिड
Lipid can be found in every living organism. It can be found in the human, can be found in the plant, can be found in the animal, can be found in the amoeba, paramecium. Even the viruses are also containing lipid. Yes, they are found in the plant, algae, bryophyte, pteridophyte, angiosperm, gymnosperm, बैक्टीरिया, एवरीवन्स आर हैविंग लिपिड. लिपिड सबकी बॉडी में पाया जाता है. जनरली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन डबल लिपिड से बनी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर. सो लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद एवरीथिंग. सो इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द लिपिड. नाउ आई विल टेल यू क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. So basically lipid is classified under three main groups, and these three groups are: first one is simple lipid, second one is compound lipid, and third one is derived lipids. Yes. So these are three different group of a lipid: simple lipids, compound lipids, and derived lipid. What are the simple lipids? Simple lipids only contain ग्लिसरॉल. यस, सिंपल लिपिड में क्या होता है? सिंपल लिपिड में सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल होता है. और ग्लिसरॉल क्या होता है वो हमने देख लिया हुआ है. क्या होता है ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड टू अल्कोहल ग्रुप, मींस OH group, and commonly we called it as a glycerol. Yes, remember, simple lipids are those lipids in which there is nothing extra added, only long chain of fatty acid molecule attached to alcohol. We commonly called it as a glycerol. मतलब सिंपल लिपिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल होता है और कुछ भी नहीं होता है. और इसमें फैटी एसिड की चेन होती है जो अल्कोहल से अटैच होती है, जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, फैट्स कहते हैं, ऑयल कहते हैं. ऐसे कोई भी हम नाम यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक चीज याद रखो, ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. Remember, simple lipids are further divided into two main categories. They are further divided into two main categories. First one, you can say according to number of fatty acid molecule attached to alcohol. It is called, means first according to the number of fatty acid molecule attached to alcohol. This is first category. And second, according to functional group. Sorry, functional group ने according to actually bonds, according to actually carbon bonds. तो पहले मैं आपको अभी ये बताता हूँ. If one fatty acid molecule attached to alcohol group, then it is called mono. हम यहाँ पे लिखते हैं. Then it is called monoglyceraldehyde. Yes, देखिए यहाँ पे single fatty acid molecule attached to alcohol, it is called monoglyceraldehyde. If two fatty acid molecule attached to alcohol, then it will be called diglyceraldehyde. If three fatty acid molecule attached to alcohol, it will be called triglyceraldehyde. And if many fatty acid molecule attached to alcohol, then it is called polyglyceraldehyde. I hope so. यहाँ पे आपको कैमरे में दिख रहा है इतना नीचे. Yes, just a minute.
मुझे थोड़ा ऊपर से लेना। रिमेंबर, इफ one fatty acid attached to alcohol, then it is called monoglyceraldehyde. Yes, see, mono means one fatty acid, glyceraldehyde means lipid. Now if two fatty acid attached to alcohol, then it is called diglyceraldehyde. आगे का आप समझ लो वही है. And if three fatty acid attached to alcohol, then it is called triglyceraldehyde. And if many fatty acid attached to alcohol, then it is called polyglyceraldehyde. Yes, एक चीज याद रखिए, one fatty acid alcohol monoglyceraldehyde, two fatty acid alcohol diglyceraldehyde, three fatty acid alcohol triglyceraldehyde, and if many fatty acid attached to alcohol, then it is called polyglyceraldehyde. क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है? क्लासिफिकेशन डिपेंड है फैटी एसिड के नंबर के ऊपर. एक फैटी एसिड मोनो, दो फैटी एसिड डाई, तीन फैटी एसिड ट्राई, और ज्यादा फैटी एसिड है तो पॉली. ग्लिसरॉल्डिहाइड तो हम लिपिड को कहते हैं. ठीक है, तो क्लियर हो गया. वन फैटी एसिड अटैच्ड टू अल्कोहल मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, टू फैटी एसिड अटैच्ड टू अल्कोहल डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, थ्री फैटी एसिड अटैच्ड टू अल्कोहल ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, मेनी फैटी एसिड अटैच्ड टू अल्कोहल polyglyceraldehyde. Now second, according to the number of bond, so there are two categories, like a saturated means which are having single carbon bond, and unsaturated means which are having double carbon bond. तो सैचुरेटेड लिपिड वो वाले लिपिड होते हैं जिनके अंदर सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, जिनके अंदर सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिपिड. और अनसैचुरेटेड लिपिड वो होते हैं जिनके अंदर डबल कार्बन बॉन्ड होते हैं. मैं आपको इनके दो एग्जांपल भी बता देता हूं. सी, इनके एग्जांपल होते हैं पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड. ठीक है, ये वाले दोनों एग्जांपल किसके हैं? ये वाले दोनों हैं सैचुरेटेड लिपिड के. अब हम अनसैचुरेटेड लिपिड के एग्जांपल देखते हैं. ऑयलिक एसिड, एक होता है ऑयलिक एसिड और एक होता है पाल्मिटोलिक एसिड. एग्जांपल तो इनके काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास स्पेस ही नहीं इतनी लिखने की. ठीक है, तो अब हमने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड मींस simple lipids are only containing fatty acid plus alcohol, commonly we call it as a glycerol. They are divided into further two categories. First, according to the number of fatty acid attached to alcohol. Second, according to the number of carbon bond. If one fatty acid attached to alcohol, monoglyceraldehyde, two fatty acid attached to alcohol, diglyceraldehyde, three fatty acid attached to alcohol, triglyceraldehyde, and many fatty acid attached to alcohol, polyglyceraldehyde. Second, according to the number of carbon bond. If there is a single carbon bond between their two carbon atoms, then it is called saturated fatty acid. Example is palmitic acid or stearic acid. And unsaturated fatty acid means when there are double carbon bond between their carbon atom, then it is called unsaturated fatty acid. Examples are oilic acid, linoleic acid, or even though I'll tell you palmitic acid is also done. So now come to the compound lipid. तो compound lipid क्या होता है? तो compound lipid ऐसा होता है, in this glycerol attached to non-lipid part we called additional group. ठीक है, रिकॉर्ड एडिशनल ग्रुप. अब ये देखिए क्या है कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या है? कंपाउंड लिपिड्स आर द टाइप ऑफ लिपिड इन विच ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल क्या है हमने यहाँ पे देखा. ग्लिसरॉल मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. इन दिस ग्लिसरॉल is attached to non-lipid part. It is commonly called as a additional group. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे. जैसे ये देखिए
सल्फोलिपिड, phospholipid, yes, glycolipid, yes, and न्यूक्लियोलिपिड। अब आप फिर से डेफिनेशन को फिर से देखिए। सी, इन दिस ग्लिसरॉल इज अटैच्ड टू नॉन लिपिड पार्ट। नॉन लिपिड पार्ट मतलब लिपिड को छोड़ के दूसरा जो भी है हम उसे क्या कहते हैं, नॉन लिपिड पार्ट, या तो हम कहते हैं एडिशनल ग्रुप। अगर आपने हमारा वीडियो प्रोटीन के बारे में देखा होगा तो आपको याद होगा कि प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में मैंने आपको क्या कहा था, प्रोटीन इज अटैच्ड टू नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज जनरली कॉल्ड इट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और नॉन प्रोटीन पार्ट। सेम है यहाँ पे क्या है, कंपाउंड लिपिड में कंपाउंड का भी मतलब होता है दो अलग अलग चीजों से बना हुआ। सो कंपाउंड लिपिड इज ऑल्सो द टाइप ऑफ लिपिड इन विच glycerol means fatty acid plus alcohol attached to non-lipid part, we called it as an additional group। अब आप यहाँ पे देखिए सल्फोलिपिड में नॉन लिपिड कौन है, ये तो है लिपिड, और उसके बाद उसको छोड़ के कौन सा है नॉन लिपिड, तो सल्फो मतलब सल्फर। तो सल्फर क्या है, सल्फर है एडिशनल ग्रुप जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन लिपिड पार्ट, यस। फॉस्फोलिपिड में नॉन लिपिड पार्ट कौन सा है, फॉस्फेट। ग्लाइकोलिपिड में नॉन लिपिड पार्ट कौन सा है, ग्लूकोज। और न्यूक्लियोलिपिड में नॉन लिपिड पार्ट कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, यस। सो अब ये देखिए, सी in a phospholipid, this is phosphate, this is lipid, this becomes phospholipid, yes। Just imagine this is glucose and this is lipid, this becomes glycolipid। This is sulfur, this is phosphate, this becomes sulfolipid। This is nucleic acid, this is lipid, this becomes nucleolipid। So basically lipid के साथ जो दूसरा जो non lipid material जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन लिपिड पार्ट या तो एडिशनल ग्रुप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिराइव्ड लिपिड की तरफ। व्हाट आर द डिराइव्ड लिपिड्स? डिराइव्ड लिपिड्स आर हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या है डिराइव्ड लिपिड्स? Derived lipids are the hydrolytic products of a plants and animal। derived lipid वो प्रोडक्ट हैं, वो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट हैं जो प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर होते हैं, और अगर हमें उनको यूज करना है तो हमें उनकी बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन derived लिपिड प्लांट और एनिमल और ह्यूमन के बॉडी के अंदर होते हैं। इनके तीन एग्जाम्पल है बेसिकली, मतलब इनकी तीन कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है इनकी स्टीरॉइड, स्टीरॉइड। दूसरी कैटेगरी आती है इनकी वैक्सेस, और तीसरी कैटेगरी है इनकी कैरोटीनॉइड्स, यस। अब आप ये देखिए क्या है, ये सॉरी स्टीरॉइड नहीं, स्टीरॉइड्स। सो व्हाट आर दिस? Steroids are the type of a lipid associated to the animal and human life। Remember, best example of steroid is you can say cholesterol, bile pigment, you can say estrogen and testosterone। अब होता क्या है, ये स्टीरॉइड आर नथिंग बट द स्टेमिना बूस्टर। आपने स्टीरॉइड काफी जगह पे सुना होगा, जो लोग रेसलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, वो जनरली स्टीरॉइड के इंजेक्शंस भी लेते हैं, तो ये ड्रग फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। स्टीरॉइड्स आर द वेरी पावरफुल एनर्जेटिक सब्सटेंस एंड दे बिलोंग्स टू द लिपिड। रिमेंबर, स्टीरॉइड कैन बी दी कोलेस्टेरॉल। अब आपको पता होगा कोलेस्टेरॉल से जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोलेस्टेरॉल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है HDL, एक होता है LDL। LDL मीन्स लो लिपोप्रोटीन,
एंड HDL मीन्स हाई लिपोप्रोटीन। जो HDL होता है वो गुड कोलेस्टेरॉल कहा जाता है क्योंकि वो हमारे आर्टरी में चिपकता नहीं और इजीली ब्लड फ्लो होता है, और LDL जो होता है वो डेंजरस होता है। सो कोलेस्टेरॉल कैन ऑल्सो बी गुड, इट कैन ऑल्सो बी बैड। बाइल सॉल्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। Female sex hormone estrogen and male sex hormone testosterone. All these are the example of steroids. Now I'll tell you waxes. Waxes can be found on an outer layer of a plant called epidermis. It can found on the outer covering of a fruit. फ्रूट के ऊपर जैसे लेमन, संतरा, मौसम्बी जो होते हैं उनकी जो काफ़ी आउटर जो कवरिंग होती है, एप्पल की जो कवरिंग होती है उनमें वैक्सेस होते हैं ताकि उनमें बेसिकली शाइनिंग आती है। यस, सो outer covering of a plant means epidermis, outer covering of a fruit, outer covering of a vegetables are basically covered by the waxes. Even though fur of an animal, feather of a birds and hair of a human being, nails of human being are basically covered by the waxes. Yes, even though fishes के ऊपर जो scales होते हैं वो भी लिपिड से ही, मतलब लिपिड के कौन सी कैटेगरी में से, वैक्सेस में से बने होते हैं। What are carotenoids? Carotenoids are the type of derived lipids and they are actually the photosynthetic pigment. Like I'll tell you, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैमरे में आपको शायद नीचे नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो अल्फा एंड बीटा कैरोटीन and xanthophyll are the basically type of a photosynthetic pigment, but they are made by fatty acid and alcohol. That's why they are also comes under derived lipids. So ये लिपिड के बेसिकली तीन कैटेगरी आती है, सिंपल, कंपाउंड और derived। एक मिनट में फिर से समझ लीजिए। Simple lipids are only contain fatty acid and alcohol. They are further divided into two categories according to number of fatty acid, according to the number of carbon bond. If one fatty acid attached to alcohol, monoglyceraldehyde, two fatty acid attached to alcohol, diglyceraldehyde, three fatty acid attached to alcohol, triglyceraldehyde, many fatty acid attached to alcohol, polyglyceraldehyde. Then according to the number of carbon bond. If there is a single carbon bond between their two carbon atoms, it is called saturated fatty acid. Example, palmitic acid and stearic acid. And if there are two number of a carbon atom, means if there are two number of a I mean to say there are two carbon and there is a double bond between their carbon atom, then it is called unsaturated fatty acid. Example is oilic acid, palmitic acid. काफी सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे oilic acid, लिनोलोइक एसिड होते हैं, palmitolic acid होता है, etc etc. Then compound lipid. Compound lipids are those lipid in which lipid means you can say fatty acid and alcohol attached to non-lipid part, we call additional group. Like in sulfolipid, sulfur is additional group. Phospholipid, phosphate is additional group. Glycolipid, glucose is additional group. Nucleolipid, nucleic acid is additional group. Derived lipids are those lipids which are a hydrolytic product of a plant and animal. They are present in plant and animal body and we have to remove it for the useful purpose. Like steroid, example is cholesterol. It can be good, it can be bad. Bile pigment present in human and animal. Estrogen, female sex hormone. Male sex hormone is testosterone. Waxes associated to outer covering of a plant, outer covering of a vegetable, fruit, feather, fur and nails, etc etc, even the hair also. Carotenoids are the type of hydrolytic product of lipid and they actually photosynthetic pigment. Example, alpha and beta carotene, xanthophyll, even the chloroplast also contain lipid. So this is about the classification of lipid. Now come to the significance. Basically, lipid is associated to human, animal, plant, bacteria, everyone's life. I'll tell you four important significance. First, lipid is a main structural element of a cell membrane of every living organism. We human beings are having cell membrane, plants, animal, everyone is having cell membrane. Yes? So cell membrane is basically made by double covering and they are made by lipid plus phosphate. That's why it is called phospholipid bilayer. So first significance, it is a main structural element of a cell membrane. Second, lipid gives a strength to our body. It acts as an insulator to our body. How? I'll tell you. Basically हमारी बॉडी में अंदर, बॉडी के अंदर हीट मेंटेन रहे, ये लिपिड का काम होता है. तो लिपिड हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का भी काम करता है. यस, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अपोजिट टू द इंसुलेटर.
Lipid gives the insulator, no doubt, it is good property. But if lipid goes beyond the lipid, I mean to say beyond the limit, then we becomes obese, means our fat, obesity increases, which gives a birth to the diabetes and blood pressure like problem. So lipid have some good effect in our body and some side effect in our body, some bad effect in our body. Third important features about the lipid. Lipids are the main element in the plant body, because there are so many plants in which lipids are found in the form of a liquid form. Yes, and fourth important feature of lipid, that lipid gives a viscosity to our body, lipid gives a shining to our body, as well as lipid avoid our body from the dehydration like problem. So these are some important significance of lipid in human, animal, plant and everyone's life. So thank you so much for watching this video. It was about the lipid, related to the introduction of lipid, related to classification of lipid in 3 groups: simple lipid, compound lipid and derived lipid. And at the end I told you significance of lipid. That's all. Thank you so much. Have a good day.